से विमान आता है, कथा प्रसंग चलेगा। जीवन बहुत ही कठिन है। आज के जीवन जो समय है बहुत ही कठिन है। कठिन से करते करते ये जीवन निर्वाह होता है। ठाकुर जी का ध्यान करें, वंदन करें, स्तुति करें, उसमें कल्याण हो, कल्याण होगा। ऐसा ही क्या एक नगर, जैसे आपका एक बड़ा नगर है, देखा जाता है क्या बहुत बड़ा नगर है, ऐसा ही एक नगरी थी और नगरी रूपी इस नगर के समान जैसा ये बड़ा है और इसी तरह एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से लोग, बहुत से जानवर रहते थे। जैसे कि गांव में व्यक्ति निवास करता है, रहता है, उसी तरह उस जंगल में जो बड़े बड़े जानवर, हाथी, शेर, सब जानवर उसमें वास करते थे। उनका एक डेरा था, घर था, जैसे हम लोग का होता है। उसी जंगल में एक शेर होता है। जिस तरह से इस ग्राम सभा में, हर एक ग्राम सभा में एक मुखिया का चुनाव होता है, क्या कि जो भी दुख होगा, सबकी परेशानियां जो होते हैं दूर करते हैं। जो भी कष्ट है वो कष्ट दूर करते हैं। उसी तरह से उस जंगल में एक वृद्ध शेर भी रहता था, जो जंगल का राजा बोला जाता था। अब लेकिन उस शेर के पास क्रूरता था। शेर तो क्रूरता करेगा ही, शेर क्रूरता नहीं करेगा तो कौन करेगा। शेर के पास तो रहता है। कितना वो शेर बोले कि मैं शाकाहारी हूं तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता ना। शेर बोले कि हम मांस का सेवन नहीं करेंगे तो किसी को विश्वास नहीं होगा। उसी तरह से जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। वो शेर क्या करता था, अब आपकी ज्ञान यहाँ की जो है प्रसंग चल रही है, ज्ञान, बुद्धि और बल, तीन, ज्ञान, बुद्धि और बल, इन तीनों में महान कौन, तीनों में बड़ा कौन है? ज्ञान, बुद्धि, बल, कौन महान है? किसका श्रेय ऊपर जाता है बताइए, आप बताइए। चलिए आप बताइए। अच्छा माता जी आप बताइए। देखिए ज्ञान, बुद्धि और बल, इसका चुनाव आपको करना है। अगर तीन पात्र रख दिया जाए, एक पात्र में दूध रखिए, दूसरे पात्र में घी रखिए और तीसरे पात्र में पंचामृत रखिए, तो आप क्या लेंगे? पंचामृत या दूध या घी? बताइए मेरी भैया।
पंचामृत लेंगे। हाँ देखिए, 5 तत्व जिसमें मिले हैं, दूध, दही, घी, मधु और मीठा, ये 5 तत्व जो बने हैं, ये हो गया पंचामृत, जो 5 तत्व से शरीर का निर्माण जैसे हुआ है। बल, बुद्धि और ज्ञान, अब उस जंगल में क्रूरता के कारण बारी बारी से जो शेर था वो सबको काट मार देता था, उसका भक्षण कर देता था। एक बार विचार हुआ, सभी जानवर मिल करके उस शेर जी के पास गए और बोले कि महाराज, जब किसी से विनती करना होता है तो झुकना पड़ता है, जब कुछ जीवन या भगवान जी के पास अपनी आस्था रखना है तो थोड़ा सा सिर को झुकाना पड़ेगा। उसी तरह से इस शेर महाराज के पास पूरे जानवर, छोटे बड़े सब जानवर उनके पास गए, बोले महाराज की जय हो। शेर महाराज बोले कि आज इतनी प्रशंसनीय है, क्या बात है कि जो एक एक करके जिसका भक्षण हम करते थे, आज सब लोग हमारे पास आ गए। क्या वजह है, कारण क्या है? सब जानवर गए, शेर बोले क्या बात है, बोलो। अहमता से, अहंकार से बोला, बोले क्या बात है, क्यों आए हो सब लोग? जानवर बोले हाथी बड़ा होता है, इतना बड़ा विशाल शरीर लेकर हाथी भी झुक गया और बोले महाराज, हम आपकी इस नगरी में, इस जंगल में वास करते हैं, हमने एक योजना सोचा है। क्या? शेर बोले क्या, बताइए कौन सी योजना है? अहंकार पूर्वक बोला। हाथी हाथी जो सबसे बड़ा था बोला क्या महाराज, हमने सोचा है क्या कि आप नियति जानवरों को मार देते हैं, हम सबको मारते हैं, हम सबकी क्या है, आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा? हमने एक योजना सोचा है क्या कि हम बारी बारी से एक एक जीव आपके पास भेजेंगे और उसका आप भक्षण कर लीजिएगा और अपनी भूख मिटा लीजिएगा, जैसे कि हम लोग लंबे उम्र तक जीवन व्यतीत कर लेंगे और जानवर के सभी कुशल भी रहेंगे, इस जंगल के सभी जानवर कुशल भी रहेंगे। शेर सोचा क्या, कौन सी बात है, कौन सी योजना है? फिर सोचा कि क्या हम बिना मेहनत किए हुए रोज प्रतिदिन जंगल में जाते हैं, सब छुप के भाग जाते हैं, कोई इधर छुप जाता है, कोई इधर छुप जाता है, कोई यहाँ चला जाता है, कभी भूखा रहना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम चुपचाप यहीं पे बैठे रहेंगे और इन लोगों ने योजना बनाया है तो जरूर प्रतिरोज कोई एक आएगा और उसका हम शिकार करेंगे, भक्षण करेंगे, अपने भूख मिटाएंगे। बिना मेहनत का कोई फल मिलता है तो कैसा होगा? एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कब तक चलेंगे? कब तक चलेंगे? तो कभी भी कंधा टेढ़ा कर देगा, गिर जाएंगे। अब इस शेर में विचार आया, ठीक है, हम योजना स्वीकार करते हैं, आप प्रतिरोज क्या करें, हमारे पास कोई एक आवे, हम उसका भक्षण करेंगे और अपनी भूख मिटाएंगे। योजना शुरू हुई। अगले दिन से बारी बारी करके कभी भालू, कभी भेड़, कभी वहां के पशु जो भी थे जिसका नंबर आता था वो आ जाते थे। शेर उसका प्रहार करने से पहले उसे अंतिम इच्छा पूछ लेता था। हर लोगों की
पूछ लेता था, वो बताता था। 1 घंटा वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, शेर उसका भक्षण कर लेता था। एक दिन बारी आई क्या, सब लोगों ने, एक बारी आई वहां के एक छोटे से खरगोश की। छोटा सा खरगोश देखने में छोटा होता है, सोचिए, छोटी सी खरगोश की बारी आई। जब सब लोगों ने बोला कि आज तुम्हारा नंबर है, बेचारा खरगोश अब हक के बन के रह गया। अब दिन भर सोचता, चलो जीवन तो अंत कर लेना ही है, मरना है तो थोड़ा सैर कर लेते हैं, थोड़ा घूम ले, थोड़ा मौज मस्ती कर ले, शाम को तो शिकार हो ही जाना है, मौत की घाट उतर ही जाएगा। अभी घूमने लगा, घूमते घूमते बहुत ही क्या होते हैं, खरगोश के पास दिमाग बहुत होता है, मस्तिष्क बहुत होते हैं। वो दिन भर तरकीब सोचा क्या कि क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं, आज मेरा नंबर है। वो घूमते घूमते जब एक जंगल से एक मैदान की तरफ गया, एक खेत की तरफ जाता है, वहां पे देखता है क्या, एक बहुत बड़ा एक बावली होता है। बावली समझते हैं, कुआं होता है। उसी तरह से मनुष्य का जीवन कैसा है, ऐसा ही है। कम मेहनत में ज्यादा फल चाहिए, बिना मेहनत का फल ज्यादा चाहिए। मेहनत कम करें और भोजन ज्यादा करें, ऐसा होता है ना। आलसी किसको बोला जाता है, आलसी। आलसी व्यक्ति कभी जीवन में खुशहाल नहीं रहता ना। वो क्या करेगा, जिस तरह से अजगर देखें, अजगर वो क्या होता है, एक बार निगल लिया तो 6 महीने की छुट्टी हो गई। जहां पे ले ग्रहण करेगा, जहां पे निकलेगा वहीं पे पड़ जाएगा। सोचिए, तो आलस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा क्या है, बीमारी है। जो मैंने कल कथा प्रसंग में 1-2 प्रसंग के माध्यम से बताया, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। अब ये खरगोश तरकीब सोचता गया, देखा क्या, एक बावली देखा, सोचा कि थोड़ा विराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, जाना तो है। जैसे ही वो बावली के पास गया, अपना प्रतिबिंब उसमें देखा, तो देखा क्या, उसका एक छत्र छाया उसमें पड़ रहा था। खरगोश सोचा, ओहो, ये तो बहुत बड़ा तरकीब है। देखिए, विचार, बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार के कोई भी कार्य नहीं होता मेरी मैया। कोई भी कार्य करें तो विचार करके करें। विचार अगर करके अगर आप कोई निर्णय करते हैं तो निर्णय में क्या होता है, वो सफल होता है। अभी खरगोश गया, देखा अपना प्रतिबिंब उसमें देखा, देखने के बाद बोला क्या, ओहो, मिल गया, आज वो चीज मिल गया जिसका मैं क्या कर रहा था, राह देख रहा था। जिसका राह देख रहा था वो आज मिल गया। अभी खरगोश चुपचाप वहां से निकला, चले चला गया शेर जी के पास, महाराज के पास पहुंचा, बोला महाराज इधर भूख से व्याकुल थे, गुस्सा ज्यादा लग रहा था। सोचिए, गुस्सा ज्यादा लग रहा था। बोले कि आज जो भी आएगा उसको तो छोड़ेंगे नहीं हम।
एक तो खरगोश छोटा, एक दौड़ते दौड़ते उनके पास गया, बोला महाराज की जय हो। जा करके नमन किया। शेर बोले कि अरे भाई इतने देर तुम कहाँ थे? एक तो छोटे जीव, इसमें हमारी भूख नहीं मिटेगी। दूसरा चीज है, इतने समय तक आप कहाँ थे? तुम कहाँ थे? हम भूख के मारे क्या है, मेरी प्राण अब अंतिम चल रहा है। शेर ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। खरगोश ने बोला महाराज क्या करूं, क्या करूं मैं? हम जानते थे कि एक तो हम छोटे हैं, इसलिए जंगल के महाराज ने हम लोगों को 4 लोगों को आपके पास भेजा था। सोचिए 4 लोगों को, 4 जन को आपके पास भेजा था। जिस तरह से बोला जाता है क्या कि जाओ ये सामान आपको यहां से लेके आना है, होता है ना। कोई क्या होता है, बटक सुन होता है। बटक सुन समझते हैं क्या होता है? जो बोलेगा सुनेगा और वहां पे जाके भूल जाएगा। ये मैंने क्या सुना है, मैंने क्या किया है, वो भटक सुन भटक गया और यहां से वहां जाएगा, भूल गया कि हमने क्या सुना, हमसे कोई कुछ बोला है। वहां कोई दूसरा मिल गया, उससे वार्तालाप शुरू हो गया, वहां का दुख दर्द वो जानना शुरू कर दिया। फिर से वहां से निकला तीसरा, तीसरा निकला चौथा, चौथा से 5वां, ये भूल गया कि मैंने पहले वाले से क्या सुना, दूसरे वाले से क्या सुना। वो भटक सुन होते। भटक सुन वाले को क्या करना चाहिए, इसका भी उपाय है। भटक सुन अगर कम, अगर अल्प ज्ञान है, अगर भटक जाते हैं, उनका मस्तिष्क फिर जावे, तो हर शुक्रवार के दिन तांबे की लोटे में जल भरिए और उसमें एक अड़हुल का फूल डालिए और उस फूल का जो कोड़ी होता है, जो उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, कण को उसमें डालिए और पूरी रात उसको ढक के छोड़ दीजिए। और प्रातः काल आप बिस्तर जैसे छोड़ते हैं उस जल को लेके पी जाइए। एक कंटिन्यू आप 21 दिन तक करेंगे तो इससे क्या होता है, मंद बुद्धि तीव्र होना शुरू हो जाता है, तीव्र हो जाएगा। गति जो है, जो मस्ती की जो सर्कुलेशन है, जो उनकी प्रक्रिया है, वो क्या रहती है, खुल जाती है। तो भटक सुन वाले बच्चे जो हैं बहुत सुनने को मिलता है, क्या है ये बच्चा बहुत भटक सुन है, कम सुनता है। ध्यान से सुन लीजिए। अब ये बोले क्या महाराज आपके पास हम 4 जन आए थे, लेकिन 4 जन आए, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में आपसे भी बढ़कर एक महाराज मिल गए। वहां के राजा बोलते हैं कि मेरे पास आओ, हम आपका क्या करेंगे, भक्षण करेंगे। अब शेर को तो भूख लगी थी और आग बोला खरगोश ने करना शुरू कर दिया। मेरी मैया कान का सुना हुआ बातें बहुत दिखाव लगता है। अगर पति देव खेत से कार्य करके आवे, अगर खेत से जावे फावड़े चला के लाते हैं, तो घर पे आने के बाद अगर कोई बोल दे कि क्या कि फला व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसा बोला था, बहुत ऐसा वैसे तर्क वितर्क क्या होता है, गुस्से से पिघल जाता है और बोलता है कि ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सुना हुआ बातें बहुत गुस्सा चढ़ता है। समझिए, जानिए, परखिए। ये 3 ज्ञान है, बल बुद्धि और विवेक। बल बुद्धि और ज्ञान, ये 3 समझिए, जानिए, परखिए। अभी जब यहाँ पे पहुंचे, अब शेर को तो गुस्सा था, पहले से बहुत जोर से गुस्सा आ गया। बोला क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? खरगोश बोला महाराज ये सच है, मैं तो किसी तरह अपनी जान बचा करके आपके पास भग के आया हूँ। बोला कि ठीक है, कहाँ पे रहता है, मुझे शीघ्र वहां पे लेके चलो। खरगोश बोला महाराज इस नगर के बाहर एक जगह है, वहां पे वो शेर वहीं पे बसेरा करता है और हम तीनों जन को वहां पे भक्षण कर लिया है। किसी तरह हम करके जान बचा करके आपका निवाला बनने आया है। शेर बोला ठीक है, लेके चलिए। अब शेर उस खरगोश ने बहकाव में बहला करके लेके चले आए।
और आने के बाद बोले महाराज यही वो जगह है, यही वो गुफा है, यही वो स्थान है जहाँ पे शेर आपसे भी बढ़कर वो रहते हैं और आपसे ज्यादा वो बलवान है। शेर को तो एक शेर की एक दो पहलवान अगर अखाड़े में कुश्ती हो रही है तो एक पहलवान को तारीफ कर दीजिए, दूसरे को थोड़ा सा नीचे गिराइए, देखिए पहलवान के अंदर जो कमजोर रहेगा उसके अंदर ताबल हो जाएगा, मजबूत बल हो जाएगा। क्या इतना बल होगा कि मैं कब जाऊं, कब उसको चित करूं और कब जोर से तालियां बजना शुरू हो जाए। सोचिए साहस में कितना बल होता है, इतना बल होता है साहस होता है ना मेरी मैया। बोलिए अगर जिसको भोजन पकाना नहीं आवे, एक बात समझ लीजिएगा मेरी मैया, अगर जिसको भोजन पकाना अगर कमजोर है, भोजन पकाने में कमजोर है, तो क्या करें, आप उसको टाड़े नहीं, उसको डांटे नहीं, उसको फटकारे नहीं, उसको प्रेम से बोले। अगर थोड़ा सा रोटी अगर कच्चे भी बन जाए, बोले बहुत अच्छा है, ठीक है बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और देखिए कल उस रोटी को आज वो कच्चा बनेगा, कल कच्चा बनेगा, परसों तो थोड़ा सुधार होगा ही, अगले दिन सुधार होगा ही। इस तरह से करते करते जो टेढ़े मेढ़े जो रोटी बनती थी वो गोल मटोरे रोटी बनना शुरू हो जाता है। अगर आपके बहुएं अगर घर में आई हैं, माताएं ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी बहू घर पे हैं तो आप क्या करें, बहू से एक बेटी के समान व्यवहार करें। देखिए आपके कितना उस संबंध कितना मजबूत होता है, सास बहू का रिश्ता कितना मजबूत बना रहेगा, कभी आपका अपमान नहीं होगा। आप अपने बहू की शिकायत एक दूसरे घर पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी बहू आपकी हर एक इच्छा पूरा कर देगी, आपकी बातें मानेगी, आपकी क्रियाकलाप करेगी, तो आपको शर्म आएगा कि मैं कहां से कहां इसकी शिकायत करूं। कहने से पहले दो शब्द उसके पास शिकायत है तो आप क्या करेंगे, उसका तारीफ करना शुरू कर देंगे। मेरी बहू ऐसी है वैसी है, इतना सेवा करती है, उतना सेवा करती है, समय से बनाती है, समय से खिलाती है, सब करती है ना मेरी भैया। नहीं तो अगर उनके नजर से गिरना है, बहू कितना हो अच्छा भोजन पका के देवे तो जा करके कितना हो अच्छा बना करके देवे, थोड़ा सा उसमें बोले क्या ऐसे बनता है वैसे बनता है, देखिए आपका कैसा कदर करती है, कल से आपसे बात करना बंद हो जाएगा। बोलेंगे मेरी सास तो बहुत तीखी है, बहुत तेज है। क्या करेंगे, मायके में बोलेगी, अपने बहन से बोलेगी, अपने अगल बगल बोलेगी क्या कि मेरी सास बहुत क्या है, मानती नहीं है, बहुत तेज है, बहुत डांटती है, बहुत प्रकारती है। इससे अच्छा क्या, डांटने से मारने से ज्यादा चोट बातों से लगता है। सोचिएगा, किसी को डंडे से प्रहार कर दीजिए वो चोट में, और बातों से प्रहार कीजिए वो चोट में, जितना चोट आप डंडे से लगा नहीं लगेगा उतना बातों से लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि अपने बहू को जोर जोर से चिल्लाएंगे तभी आप सास कहलाएंगे ना, जब उनको प्रेम से भी डांटेंगे, समझाएंगे। क्या सास भी कभी बहू थी मेरी मैया, ध्यान से सुनिएगा, सास भी कभी बहू थी, आप भी बहू थे कभी, आपके ऊपर भी आपकी सास थी। ऐसा होता चला आया है। आज के समय पे आप सास बनी, आपकी बहू बनी, बहू भी सास बनी, सास भी बहू थी, बहू भी सास थी। करते करते प्रक्रिया क्या है, जब तक जीवन है तब तक चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन रही बात सास बहू के संबंध का, रही बात सास बहू के प्रेम का, तो सास और बहू के रिश्ते का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बहू अपने सारी दुख क्या कहे, आपसे कहे कि हमको ऐसा दिक्कत है, समस्या है, हमको ये कह दीजिए वो दीजिए, आप भी वैसा ही बर्ताव करें। देखिए आपका जीवन कैसे कुशल मंगल जाता है मेरी मैया। अभी खरगोश लेकर के चला आया, आने के बाद क्या बोलता है, महाराज यही तो जगह है, यही वो जगह है जहाँ पे आपसे भी बड़ा बलवान यहाँ पे शेर रखता है।
अब शेर दौड़ते हुए गया और वहां पे बोला किधर है किधर है। वहां पे उसने जैसे ही बावली में अपना सिर झुकाया, देखा क्या, अपना प्रतिबिंब उसमें नजर आया और शेर ने दहाड़ मारा तो अंदर से भी दहाड़ आया। शेर बोला कि मेरा नकल उतार रहा है, उसमें भी आवाज आया मेरा नकल उतार रहा है। ये दहाड़ रहा था, प्रतिबिंब भी दहाड़ रहा था, एक हिल रहा था, वो भी हिल रहा था। शेर को लगा क्या कि लगता है कि हमको चेतावनी दे रहा है, हमारा नकल कर रहा है। अब शेर ने न जाना न समझा, उसी में छलांग लगा दिया। समझिए, अब खरगोश ने, एक छोटे से जीव ने कैसी बुद्धि का प्रयोग करके उसने पूरी जंगल के जानवरों को सुरक्षित कर दिया। तो आप तो घर के सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप अपने परिवार को क्यों नहीं सदस्य करते हैं, क्यों नहीं सुरक्षित करते हैं मेरी मैया? क्यों नहीं उनको? आप क्या है, आप देते हैं कि मोबाइल देखिए, ये फलाना है फलाना है, ये मम्मी है पापा है, ये दादा है दादी है, चाचा है चाची है, ये मामा है मामी, सब कुछ संकेत बताते हैं, प्रतिबिंब दिखाते हैं, कितना सुंदर फोटो है, ये तुम्हारे नाना का है, तुम्हारे नानी का है, ये सब दिखाते हैं। लेकिन जिस घर में अगर कुछ न करे कुछ न करें, श्रीमद् भागवत कथा का ओम नमः भागवते वासुदेवाय का मंत्र भी घर के बालक जपे तो आपका घर गृहस्थी कल्याण हो जाए मेरी मैया। जितना ध्यान आप क्या है भोजन में लगाते हैं, जितना ध्यान अपने मकान बनाने में लगते हैं, जितना ध्यान दरवाजे की सफाई करने में लगते हैं, गृहस्थी सफाई करने में लगते हैं, उतना ध्यान मात्र छोटे से शब्द में बस राधे कृष्ण का नाम जपने में लगाएं, इससे कल्याण होए। उस खरगोश की भांति छोटा सा है लेकिन बुद्धि कितना है देखिए, 3.5 हाथ का शरीर है, 2 किलो का वजन है, लेकिन फिर भी ना, जहां ज्ञान फ्री में मिल रहा है उसको लेने में कौन सी बुराई है मेरी मैया? उसको ले लेना चाहिए। जहां ज्ञान मिले, फ्री में मिल रहा है, भागवत कथा का सम्मान जो दूर दूर से तरसने के लिए कहां से लोग आते हैं क्या कि चलिए कथा सुना जाए। आपके नगरी में कथा हो रही है, लेकिन क्या आप भी सोचते हैं चलिए महाराज जी बैठेंगे? अभी बैठे नहीं है, अभी तो भजन चल रहा है, अभी तो सज रहा है, अभी तैयारी हो रहा है, जो पहले आएगा उसी को मिलेगा। आप जब हाजिरी पहले लगाएंगे तभी तो आपका कल्याण होगा। प्रथम लिस्ट में नाम आएगा क्या फलाना आदमी आया था। अब सोचें क्या कि चलिए अब बैठ गए, अब कथा शुरू हो गया। भोजन बना के खाने में और खुद बनाने में क्या है, बहुत अंतर होता है। आप बनाएंगे तो रच रच करके बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने गुण से बनाएंगे, और जो बना हुआ आएगा तो उसमें कौन सी मेहनत है? ना, मेहनत नहीं है। जब वहां से थोड़ा सा मेहनत करके जब आएंगे, यहाँ पे मीठे मीठे ताली देंगे, सुंदर भजन करेंगे, सुंदर भाव करेंगे, तब आप राधे कृष्ण का क्या करेंगे? ध्यान पाएंगे। आज कथा है, कथा एक माता ने कैसे दोनों पुत्र का लालन पालन करती हैं और कैसे एक प्रेत योनि में जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उसका छुटकारा कैसे हुआ, कैसे मुक्ति हुई, कैसे उसे स्वर्ग का धाम मिला, ये कथा का सार चलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु का नाम एक बात हो जाए, गिरधर का नाम एक बात
बन जाए, आ जाए एक बात बन जाए, गिरधर आ जाए एक बात बन जाए, प्रभु का आना एक प्यार हो जाए, गिरधर के आना बस प्यार हो जाए, गाना गाना जल्दी आना बस ध्यान हो जाए, आना जल्दी आना बस ध्यान हो जाए। बेटा बेटा ताली दीजिए सब लोग। बैठे बैठे ताली दीजिए, ऐसे ताली देने से क्या होगा, ऐसा लगता है कितनी ठंडी पड़ रही है, अभी तो पूरा शरद खत्म होने वाला है, आपके बसंत प्रारंभ है, कल से बसंत ऋतु प्रारंभ हो रहा है, तो आप ऐसे ठंडी में सिकुड़ के बैठे हैं, ऐसा बजा रहे हैं, ऐसा बजा जाता है, आप बोल हो जाइए, तो मीठे में बता दीजिए। कान्हा जल्दी आना बस आपको का नाम, मैं जब वो करता हूँ मैं बस ध्यान कान्हा जल्दी आना तुझको बस ध्यान आपका, कान्हा जल्दी आना बस नाम मैं जब गिरधर के आना बस नाम हो जाए, गिरधर के आना बस नाम हो जाए, कान्हा जी बस नाम हो जाए, गिरधर का मना बस ध्यान हो जाए, कान्हा जी बस ध्यान हो जाए। कृष्ण कन्हैया जब आएंगे तभी तो पधारेंगे, जब गोपाल कब आएंगे, जब आप चाहेंगे, आप गोपाल जी से बोलिए क्या हो, आप अपनी हालत अपनी हाल उनसे दर्शाइए, उनसे बोलिए, उनसे कहिए, जब अपनी दुख जब उनसे कहेंगे तब जाके गिरधर कृष्ण कन्हैया आपकी पुकार सुनेंगे। अब एक कैसी एक दुख की कथा है, एक माता ने पुत्र को लालन पालन कैसे किए, ध्यान से सुनिएगा कथा का प्रसंग, श्रीमद् भागवत कथा में आज तीसरे दिन की कथा। एक नगर में ऐसे ही एक सुंदर सा नगर होता है, उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांग करके अपने परिवार का बस पति और पत्नी ही दो ही जन रहते हैं, बाकी कोई नहीं है, उनके पास संतान नहीं है ना। उस संतान की पुत्र की प्राप्ति करने के लिए कितने दूर दूर तक भटके, लेकिन उनकी कामना पूरी नहीं हुई, कामना पूर्ण नहीं होता। अंत में थक गए और थकने के बाद ये आए और भिक्षा मांगते थे। ब्राह्मण का कर्तव्य हुई होता है क्या, भिक्षा मांगना, दान देना और दान लेना। दान लेना और दान क्या करना, देना। जब ऐसे ही जब अल्प आयु जब अपने थी तो शिक्षा दीक्षा जब ग्रहण कर रहे थे, जब वृंदावन में
तो हम लोगों ने भी समझिए कि क्या अल्प आयु में, एक 13 साल के अल्प आयु में बाल नहीं थे, यज्ञ पवित्र हुआ था। और हमारे जो गुरुजन थे तो क्या हम जितने भी वहां के पाठशाला में जो पढ़ने वाले थे 7 लोग, हम भी क्या है उसमें गिनती आता था, हम भी उसी में हैं। हम वृंदावन के हर एक जगह पे जा करके 5 घर से हम लोग मांग के लाते थे, मांग के लाते थे। आप जिस तरह से आप मकर संक्रांति जो आप अन्न चढ़ाते हैं, अन्न छूते हैं, अन्न आप देते हैं, वैसे ही ये क्या होता था, हम लोग मांगते थे और वहां से मांग करके हर एक घर से भिक्षा मांगे हैं। सोचिए वृंदावन में भिक्षा मांग करके अपनी शिक्षा जो है पूरा हुआ है। हम लोग का कर्तव्य है भिक्षा मांगना, दान लेना और दान देना। जब निकलते थे तो किसी घर से इतना चावल, किसी घर से इतने आटे, किसी घर से ये, किसी घर से थोड़ा, जो मिलता था उसी का पूरे 24 घंटे में एक बार हम लोग भोजन करते थे। वो भी कैसा, दाल जो बनता था, दाल अलग, उसका पानी था ना जल, वो अलग हो जाता था। जो आप अरहर का दाल खाते हैं उस दाल में और वो दाल में बहुत अंतर होता था। दाल का पानी जो था ऊपर और दाल नीचे, क्योंकि मिलता नहीं था ना, मिलते नहीं थे। और चावल जो बनता था उसमें आप जो मकर संक्रांति के दिन जो आप आते हैं, जो खिचड़ बोलते हैं, उसको आप जो छूते देते, छू के दान देते थे, वही अन्य हमको वृंदावन में मिला है। उसका चावल जो हम पकाते थे ना, पकाते थे, पात्र क्या, छोटे छोटे बर्तन मिट्टी का मिलता था। समझिए कि यहाँ पे थोड़ा कच्चे होते हैं लेकिन वहां पे पके मिट्टी होते थे। और उसमें दाल जो बनता था, दाल मिलता था, वो दाल अलग, चावल और उसका जो जल था ऊपर आप तड़का देते हैं, उसको जीरे फ्राई करते हैं। लेकिन ना, ऐसा नहीं होता था। चावल का जो आप अलग करते हैं वो भी उसमें मिला होता था। सब्जी कभी नहीं खाए, 13 महीने सब्जी का सेवन नहीं किए हैं, 13 माह तक सब्जी का सेवन नहीं हुआ मेरे भैया। समझिए उसमें केवल दाल चावल, दाल चावल, ये अलग अलग, रोटी का सेवन नहीं होता था, मिलता ही नहीं था। कभी अपने के पास एक रोटी, आधे रोटी, 2 रोटी मिल गया, वो भी महीने 15, 20, 1 महीने, 2 महीने मिलता था। 13 साल की अल्पायु थी। और हमारे गुरुजन जो थे, और समझिए कि सायंकाल का जो वंदना होता था, प्रार्थना होती थी, उसके बाद शाम को 24 घंटे में एक बार शमन होता था, अन्न मिलता था। वो अन्न सेवन करके सुबह में, भोर में 4 बजे हम लोग बिस्तर छोड़ देते थे। जो हमारे गुरुजन थे वो डंडे का प्रहार होता था। आज के समय में किसी को, विद्यार्थी को आप घर पे उठाइए, अगर 10वीं की अगर एग्जाम पड़ी है उसको उठाइए पढ़ने के लिए, बोलेगा 1 घंटा और सो लेने दीजिए। अभी उठते हैं, सो लेने दीजिए। जो माता पिता उठाते थे उस समय आ करके जो सोया रहता था उस पे जानते हैं वो होता था छड़ी, छड़ी से सोने में ही प्रहार हो जाता था।
कितनी दर्द होती थी। माता पिता सगा संबंधी से दूर हो करके बैराग्य जीवन 3 साल तक गुजारा। माँ से मुलाकात नहीं होती थी, पिता से बात नहीं होती थी, अपने घर वाले से बात नहीं। अल्प आयु, गृहस्थी जीवन, बहुत ही कमजोर। आप इसमें जिस तरह से एक 5 साल का बच्चा होता है, आधुनिक समय में उसको अंग्रेजी पाठशाला में डाला जाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम में डाला जाता है। क्या 500 रुपया फीस देंगे, लेकिन मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा। लेकिन उस समय हमको 20 रुपया तक नहीं मिलता था। सोचिए, यहाँ से वृंदावन की दूरी कितनी है। वहां पे रह करके अगर दान से जो मिलता था 10 रुपया 5 रुपया, जो दान मिल गया उससे हम लोग अपनी आवश्यकता पूरा करते थे। महीने में 10-20 रुपए के खर्च होते थे। और आज के समय में अगर LKG में कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो उसके लिए पेंसिल ही 20 रुपए का आ जाता है। सोचिए, उसके बाद क्या दर्द होता था। कच्चा घी को गर्म किया जाता था और पित्तल का उसमें गर्म होता था, जो हम लोग थोड़ा सा कोई शरारती किया, उस पित्तल से घी से गर्म करके मोहर लग जाती थी। इतना पीड़ा होता था। फिर भी माँ की याद, पिता की याद, दादा दादी की याद हमेशा सताता था। लेकिन करे तो करे क्या, किसी तरह करके जीवन व्यतीत हुआ। और इस तरह से करते 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 आज वही संघर्ष है कि आप लोग का प्रेम हम आपके बीच में आए हैं।